मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अभी एसएससी और ये रेलवे वाली जो कंट्रोवर्सी तो नहीं, मतलब जो मुद्दा है उस पर मैं थोड़ा सा अपना कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, सॉरी बेरोजगार स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो सबसे पहला बात कि एग्ज़ाम में देरी क्यों। जैसे कि हमारे ये एसएससी, ये यूपीएससी, ये सब टाइमिंग तो देते हैं। यूपीएससी तो सोचना ही नहीं, वो तो एकदम शानदार। तो उनके पास एक सिस्टम है जो वाकई में काम करता है। और ये रेलवे और एसएससी के साथ क्या प्रॉब्लम है यार कि 2017 का 20 तक अटका के रखो, 18 का अटका के रखो। रेलवे का जो आता है 2014 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई, और उसके बाद फिर एक के बार 2019-18 के आसपास आई। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई बंदा 2014-15 में अपना 18 साल का हुआ, एग्ज़ाम फॉर्म भरने लायक हुआ नौकरी का, तो अगर मान लिया जाए वो पहला अटेम्प्ट 2014 वाला जो था वो नहीं कर पाया और 2015 में उसका 18 साल हुआ, तो नेक्स्ट रेलवे की उसकी जो आने वाली होगी, जो आई वो 2018-19 में आई, तब तक वो बंदा 18 से 22 का हो गया होगा, 21-22 का। इतने में तो 3 साल में वो यूपीएससी में सिर खपाता तो 2-3 अटेम्प्ट दे दिया होता और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता, बहुत ज़्यादा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, समय ही बर्बाद कर देता है, खा जाता, ना कमा पाते हैं और ना नौकरी मिल पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय का इज्जत ही नहीं, विशेष रूप से ये रेलवे वाले का और अपना। और दूसरा है आंदोलन की, जो आंदोलन है, आंदोलन तो होगा ही, करेंगे ही। कुरहन की सही मतलब प्रॉब्लम में दर्द के साथ ही, हिंसा विंसा तो कुछ करने का नहीं, लाठीचार्ज होगा, ये मतलब तरह तरह के, जानते हो सरकार के पास हर हथियार है। और विशेष रूप से जब संसद, लोकसभा से लेकर राज्यसभा पूरी तरह से जब अपने जबड़े में हो, तो जो मन चाहे वो रूल किया जा सकता है। स्टूडेंट अगर आंदोलन करे तो उस पर तोप भी चढ़ाया जा सकता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, हिंसा तो होना ही नहीं है, करना ही नहीं। कहते हैं ना, हम लोग को, या स्टूडेंट है तो हम लोग को सिखाया था कि अरे तुम लोग विद्यार्थी हो, गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को पालना सीखो। गुस्से को पालना सीखेंगे और सीख लिए हैं, सीख रहे हैं कि ये गुस्सा ज़रूर फूटेगा, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कुछ हो। हमें नौकरी चाहिए यार। हमें भी, हम कब खुश होंगे, हम आपकी बातों को कब अप्रिशिएट करेंगे। युद्ध होगा तो हम कब मतलब कभी लड़ाई उड़ाई हो गई तो हम जीत के बाद तो खुश हैं, लेकिन अगर कहा जाता है कि भूखे पेट युद्ध कैसे, अगर आपका पेट में दर्द है तो आपका सर भी दर्द करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो विद्यार्थी के साथ ये प्रॉब्लम है यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं ध्यान देते हो इधर, ध्यान दो हम पर भी। हमें ही देश बनाना है। अगर हम ही लोग कुरहन में रहे, कुपोषण के शिकार हो गए, तो फिर कैसे लड़ेंगे युद्ध, कैसे अखाड़े में उतरेंगे। सोचने की बात है। और है समय बर्बादी, लगे रहना, बाद में कुछ भी नहीं मिलना, कितना डिप्रेशन करता है। इसका मतलब है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, चारों तरफ से लोग जानते हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं, तो फिर बीतने के बाद लोग सवाल करते हैं कि इतना दिन से क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दिखावा करते हो। लेकिन होता है हमारे यहाँ कि उन्हें मौका चाहिए होता है कि किसी भी तरह से इसको डिमोरलाइज किया जाए, या फिर वो भी सोचते होंगे कि ये वाकई में ये 5 साल 7 साल से कर क्या रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस पॉलिटिक्स एंड प्रोपोगेंडा। हम स्टूडेंट हैं और हम किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनना है। हम लोग को नहीं बनना। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी बात उठानी है। मीडिया को मन हो तो उठाए यार। सुधीर चौधरी है, रवीश कुमार है, अर्णव गोस्वामी हैं, इतने इतने महान लोग हैं यार, काम करने वाले। देश दुनिया वाले देखते हैं तो मीडिया की ओर देखते हैं तो यही लोग का चेहरा नज़र आता है, यही लोग का। रजत शर्मा है, इन लोग का नज़र आता है, पता लगता है कि इंडिया में ये लोग हैं, काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग कहाँ हैं वहाँ, उनके रिपोर्टिंग में हम लोग कहाँ हैं। कभी कभी रवीश कुमार का न्यूज़ में कभी हम लोग आ जाते हैं, विद्यार्थी की बातें आ जाती है, अन्य जो चीज़ भी आती होंगी, लेकिन हमारी बात आती है। रजत शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं, सुधीर चौधरी से भी बहुत उम्मीदें हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं और विपक्ष जो भी रखते हो, लेकिन
हमारी बातें नहीं रखते हो। बेरोज़गारी की बात आते हैं तो वो उनका आता है कि हमारे देश में युवा ही क्वालिफ़ाइड नहीं है। तो भाई युवा क्वालिफ़ाइड नहीं है तो कौन सरकार को बता दीजिए ना कि आप इस तरह से पढ़वा रहे हैं, आप ये ठीक कर दीजिए, वहाँ से क्वालिफ़ाइड निकलेगा, ये करेगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। राजदीप सरदेसाई वो भी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारी मुद्दा भी उठाइए यार। हमारी बातों को सरकार तक पूरी ज़ोर से उठाइए। मीडिया में दिन रात एक न्यूज़ लोग पकड़ के चलाते रहो, सिर दर्द कर जाता है। और हम लोग विद्यार्थी हैं यार, ना ज़्यादा पॉलिटिक्स में दिमाग, ना ज़्यादा फिल्मों में। कमाई पर ध्यान रहता है क्योंकि जिम्मेदार लड़का होते हैं हम लोग, जो स्टूडेंट हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, बहुत ही जिम्मेदार होते हैं हम लोग। नज़रें होती है 4-5 लोगों की हम पर, विशेष रूप से फैमिली वाले की, कि ये करेगा, कमाई करेगा। अगला है मेरा कि हाँ, वैकेंसी को कम 2012 से किस तरह से घटी है। अभी लगभग ये 11,000 की, क्या 11,000 या 1100 पर ना, 11,000 पे आ गई है। एसएससी में और आईबीपीएससी में वैकेंसीज इतना डाउन करते आए हैं आप लोग, इतना डाउन किया गया है कि लोगों की आबादी बढ़ रही है, विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही है, पढ़ने का साधन भी बढ़ रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, क्या मज़ेदार एकदम। ये पढ़ने में तो खूब मज़ा आता है, लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग कैसे करें। हम पढ़ाई करते हैं अगर सरकारी नौकरी के लिए, तो क्यों ना हमें वो आप ऐसा व्यवस्था करें कि वैकेंसी दें। पहले 1000 था तो अभी स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, और जब लोगों की संख्या बढ़ी तो ज़रूरतें भी बढ़ी, तो उस अनुसार से भी आपने वैकेंसीज को इतना डाउन किया कि कभी कभी हिम्मत भी नहीं करता है, कभी कभी क्या बताएं। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास क्या है, तो सवाल नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वैकेंसीज पे भी ध्यान दिया जाए। अगला है जेई नीट का एग्ज़ाम। अच्छा हाँ, इसका तो सरकार ने बोला कि बहुत लोगों ने विरोध नहीं किया, थोड़े लोगों ने विरोध किया है, तो इसका करवा लेते हैं। कहीं आपके दिमाग में ये 18 साल क्रॉस करके वोटिंग करने वाले 2-3 साल में होने वाले हैं, लगता है शायद कुछ ऐसा सोच रहे होंगे आप। हमारा क्या है, हम लोग तो 24, 25, 30 वाले हैं। हम लोगों ने वोट कर दिया है, सरकार बना दी है, 5 साल तो आराम से हम लोगों ने दे दिया आपको। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छे दिन आए। आई लव मोदी गवर्नमेंट। लेकिन यार, अच्छे दिन में क्या यूथ नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर्स नहीं हैं। अच्छे दिन में हम लोग नहीं है, लगता है कहीं पर भी हम लोग नहीं लगता। तो फिर क्या किया जाए, सोचिए थोड़ा सा इस पर। जेई नीट वाले का करवा लीजिएगा, वो एग्ज़ाम देंगे, खुश हो जाएंगे कि मोदी सरकार ने, हमारे टाइम में तो ऐसा करते थे। चलो ठीक है, तो वोटिंग के टाइम आपको, हमने भी मोदी सरकार जो अब बना है उसमें भी हमने योगदान दिया, हम लोगों ने योगदान दिया, हम विद्यार्थियों ने योगदान दिया कि चलो एक सरकार से पक गए हैं, अब नए सरकार में आते हैं, इनकी नीतियों को देखते हैं, ये बातें अच्छी करते हैं, इन्होंने विकास बहुत किया है। उस विकास में हम भी हैं यार। या फिर डिलीट कर दिया गया, या फिर आपके डिक्शनरी में बेरोजगारी नामक कोई शब्द ही नहीं है, स्टूडेंट नामक कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा ना करें, हमारा ध्यान दें, हम पर भी ध्यान दें। नहीं तो अब तो और इंटरनेट पूरा आसानी से लोगों तक बात पहुंचेगी, कंपैरिजन किया जाएगा। मैं भी आश्चर्य में था, 2012 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, और वो डाउन होते हुए ये कहाँ आ गया, एकदम सकरी परत बन गई, एक छोटा सा रास्ता बन गया। जहाँ भीड़ इतनी है, रास्ता आपने और पतला कर दिया है। ज़्यादा क्या बोले, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन उम्मीदें बहुत है सरकार से हमें, नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बात को फैलाइए, खुद अपना व्यू रखिए। बाय, जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स आज ट्रेंड करेगा। ओके, बाय।